क्लास सेवन्थ क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं या फिर उनकी कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फ्रैक्शंस कोई दिया हुआ है और उसमें हम कुछ जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे कि हमें दूसरी वैल्यू गेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे इसने पूछ रखा है आपसे कि what should be added in 5 into 1/4 to get 7 into 2/5। मतलब इस वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, एडिड किया जाए कि हमें ये मिल जाए 7 into 2/5 मिल जाए। तो इसके लिए दो पैटर्न है। चाहे मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ कैसे करेंगे। सिंपल से पैटर्न में हमारा क्या है, उस संख्या को आप मान लो लेट द नंबर्स विल बी एडिड। जो संख्या जोड़ी जाएगी वो कौन सी होगी, x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम 5 सही 1/4 में हम x जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 7 सही 2/5। मीन्स 5 into 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 7 into 2/5। अब इसे हम सिंपल फॉर्म में कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21 प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस x, 5 7 ज़ा 35 2 37 अपॉन में 5। x एक जैसी वैल्यू को हम एक तरफ ले जाएंगे तो 37 अपॉन में 5 माइनस 21 अपॉन में 4। ये इधर प्लस का है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो 37 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 148 माइनस 4 5 ज़ा 20 और 21 5 ज़ा होता है 105। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 148 में से 1005 हम घटाएंगे तो हमारा जो आएगा 43/20। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर यही होगा 43/20। इसे अगर मान लो आपको इस फॉर्म में करना है तो डिवाइड दे देंगे हम 43 अब को 20 से, 22 ज़ा 40, हमारा 3 रिमाइंडर बच गया। तो क्या आ जाएगा, ये इस फॉर्म में कैसे करेंगे हम, इस फॉर्म में करने के लिए हम कर देंगे 20 into 2/3। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 into 3/2। जो रिमाइंडर होता है वो हरदम नीचे आता है। जस्ट मिनट में आपको क्लियर एक और कर देता हूँ। जैसे हमारे ये था तो 21/4 है, 4 5 ज़ा 20, तो 5 सही 1/4, तो इसका आएगा 2 सही 3/20। समझिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 सही 3/20। ये उल्टा कर दिया था मैंने, तो ये आपका आ जाएगा। स्टेप सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेवन्थ कह रहा है व्हाट शुड बी एडिड। सेम है, क्या जोड़ना है कि आपको वो आ जाए, तो आपको खुद करना है ये। और 8th है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, उसमें घटाना है। तो जो 7th है 9, ये 9 से 2/7 में क्या जोड़ा जाए, तो x मान लेना आप लोग, वही 10 से 1/4, 14 है, 10 से 1/14 है। इसे सोल्व कर लेना, ये आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न पे। 8th पे क्या कह रखा है इसने, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए। तो घटाने के लिए हम उसे लेट कर लेंगे, उसको x लेट कर लेंगे और वही सेम पैटर्न आ जाएगा। अब इसे तो आप सोल्व कर ही सकते हो, जैसे मैंने ऊपर वाला बताया। बस प्लस की जगह माइनस लगाना है आपको। ये जो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया यहाँ माइनस हो जाएगा और ये आगे जाके, ठीक है। तो
इस हिसाब से 6 7th है, 8th है, अब 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो 9th में देखो मैं क्या बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ एन इंग्लिश बुक, एक इंग्लिश बुक की जो कॉस्ट है, स्टेटमेंट के साथ आप लोग कंप्लीट लिखना, द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक लिखना है। तो इंग्लिश बुक की कॉस्ट कितना दे रखा है इसने, 35 इंटू 1/5, ठीक है, 35 इंटू में 1/5। तो कैसे, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 35 इंटू में 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 175 प्लस 1 176/5, ठीक है, ये आ गया। फिर कह रहा है हिंदी बुक की कॉस्ट कितनी है, हिंदी बुक की जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 32 इंटू में 4/5, वही हम सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को 5 से, तो इसका 32 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 प्लस 116, 160 हो गया। 160 में 4 ऐड किया तो 164 प्लस में 5, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्टली एंड बाय हाउ मच, विच इज़ कॉस्टली, कौन ज़्यादा कॉस्टली है और कितना है। तो कोई इशू नहीं है भाई, आपको पता है मैंने कंपैरिजन करना बता रखा है आपको कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो कंपैरिजन कर लो इसकी, कैसे बड़ा है कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो कॉस्टली ज़्यादा होगा। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहो तो आप इसमें से, आपको वैसे दिख रहा है 176 एंड 5 एंड करके वही 164/5, एंड वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, आगे सेम ही आपको दिख रहा है, ये वैसे बड़ा है 176 5 इज़ ग्रेटर देन, लिख लो 164/5। इट मीन्स, अब इस पूरी लाइन को आप लिख लोगे, कैसे लिखोगे, इस पूरी लाइन को लिखोगे, इट मीन्स इंग्लिश बुक इज कॉस्टली, इंग्लिश बुक इज कॉस्टली बाई कितने रुपए से, 176 में से आप 164 घटा दो, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 6 गए 1, 12 रुपये, बाई 12 रुपीज़, मतलब 12 रुपये कॉस्टली है हमारी इंग्लिश की बुक। बस ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन है जो 10th क्या कह रहा है, रानी स्टडीज 5 into 2/3 hours daily, she gives 2 into 4/5 hours of her time for math English, how much time does she give for other subject। देखो खुद करना है, मैं आपको नॉर्मल इसका बस बता देता हूँ किस पैटर्न में होगा। भाई टोटल वो टाइम जो दे रही है पढ़ाई को 5 into 2/3 आवर्स दे रही है, ठीक है। उसके बाद मैथ को जो टाइम दे रही है वो 2 into 4/5 आवर दे रही है। उसके बाद मैथ प्लस इंग्लिश को ये दिया है इसने, इंग्लिश प्लस मैथ को 2 into 4/5 आवर्स। तो अदर सब्जेक्ट का पूछा है, तो भाई सीधी सी बात है, टोटल टाइम इतना पढ़ी, 2 सब्जेक्ट को इतनी देर में पढ़ रही, तो बाकी सब्जेक्ट कितनी देर में पढ़ेगी, इसमें से घटा देंगे हम। तो स्टेटमेंट के साथ आप लोग करना है, ठीक है। 5 into 2/3 माइनस 2 into 4/5 फॉर अदर सब्जेक्ट, ठीक है। और इसे आप लोग सॉल्व कर लेना एलसीएम के साथ, 15 to 17/3 माइनस 10 प्लस 4 14/5, एलसीएम लेके आप इसे पैटर्न में सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वैसे इसका एलसीएम जो आएगा 15 आएगा, 85 आ जाएगा और ये आपका 42 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 43 और ये अपॉन में 15। इतना टाइम दे रही है वो अदर सब्जेक्ट को, बस सिंपल है। उसी पैटर्न में हम इसे तोड़ भी लेंगे, तो इसका आ जाएगा ऐसे, इस फॉर्म में लिखते हैं हरदम, तो 2 into 13/15, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द अदर सब्जेक्ट। 11th क्वेश्चन, ए पीस ऑफ द रोप इज 7 meter long, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग।
देखो जो रोप की लेंथ है वो 7 मीटर है टोटल, ठीक है, उसमें से कट कर रहे हैं 4 × 3/5 मीटर, तो बच कितना गया भाई? टोटल इतना है और इतना कट कर लिया, तो बचने के लिए आपको सीधा पता है ना, पहले इसे सिंपल फॉर्म पर कर लेते हैं। अब 5 4 20 + 3 23/5। अब टोटल इतना इसमें से ये कट कर लिया, तो क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ निकालने के लिए 7 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। तो ये माइनस कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 12 द हाइट ऑफ द हीना इज 1 × 2/5। अगला 12th भी सेम है आपका, ये खुद करना है। रेनू एट 8 3/5 पार्ट ऑफ एन ऑरेंज remaining by her brother. How much part of the orange did Renu ate? Who had the largest share by? देखो इसने कहा है रेनू एक संतरे का 3/5 हिस्सा खा जाती है, ठीक है। जो रेनू खाती है 3/5 हिस्सा 3/5, और जो दूसरा जो बच गया वो डीनू खा लेता है। अब डीनू खाएगा कितना, मान लो टोटल था x, टोटल कितना हो गया x, तो x में से ही तो बचा हुआ खाएगा, x में से 3/5 तो उसने खा लिया, ठीक है। यहाँ पे x नहीं मानेंगे हम, एक मान लेंगे, एक ही खाया, क्वेश्चन में यही कहा है कि ऑफ एन ऑरेंज, एक संतरे का 3/5, तो एक ही मानेंगे हम, यहाँ पे 1 लेट करेंगे और एक में से 3/5 घटा लो आप, 5 एलसीएम, ये 5 - 3 बराबर 2/5 खाया आपके डिनू ने, ये आंसर होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, और ये पूछा है फिर किसने ज़्यादा खाया, ये 3/5 खा रहा है, ये 2/5 खा रहा है, तो कौन ज़्यादा खा रहा है, रेनू ज़्यादा खा रही है, ये क्वेश्चन में लिख देना। और कितना खाया, कितना, तो 3/5 में से 2/5 घटा देंगे तो 1/5 हिस्सा फालतू खाया उसने। 13 रेनू, सॉरी ये 13 ही था आपका, अब 14 आ गया। ईसा वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, द पिक्चर इज, देखो पिक्चर की जो चौड़ाई है, जो पिक्चर की जो विड्थ है वो है 8 × 3/6 मीटर, ठीक है। और टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, और फ्रेम का जो है विड्थ वो है 8 × 3/10, तो पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा भाई, इसमें से हम ये घटा देंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा जो पिक्चर जितना फालतू है। भाई मान लो सपोज करो कोई चीज़ हमारे पास 8 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है, लेकिन फ्रेम जो है, फ्रेम है वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर का है, तो इस 8 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर काटेंगे ना, तो उसी हिसाब से इसमें से ऊपर वाले में से हम ये नीचे वाला घटा देंगे फ्रेम की एग्जैक्ट, तो जो एक्स्ट्रा होगा ना वो आ जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 2.1 जो है कंप्लीट होती है। थैंक यू।